सभी लोग हाथ जोड़ लें। णमो अरिहंताडम, णमो सिद्धाडम, णमो आयरियाडम, णमो उवज्झायाडम, णमो लोए सव्यसाहूडम। द्रव्य वाले चैप्टर पे हमारी बात चल रही थी और हम द्रव्यों के बारे में समझ रहे थे कि इस द्रव्य का काम क्या होता है, जिसमें जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों के बारे में हमने विस्तार से बहुत सारी बातें की थी। बाकी द्रव्य टोटल होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं अंजलि जी बताइए। इष्ट उपदेश, नहीं सॉरी, जीव, द्रव, जीव अजीव होते हैं और जीव, पुद्गल हाँ, जीव हो गया, पुद्गल हो गया, और अजीब भी हो गया। नहीं जीव अजीब, अजीब। अजीब नहीं, अजीब तो ग्रुप का नाम है, द्रव्य का नाम नहीं है। चलिए मुस्कान जी बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ओके चलिए, निवृत्ति जीव किसे कहते हैं? क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रही। निवृत्ति को पूछा है। पढ़ा नहीं आ है रही मैंने आवाज? बिल्कुल भी। क्लास में नहीं थे आप? नहीं, मैं पिछली क्लास में, पिछली 2 या 3 क्लासेस से नहीं, एग्जाम के बाद की क्लास में नहीं हूँ मैं। ओके चलिए, श्रुति जी बोलिए। हाँ श्रुति जी। निधि जी आप बताइए, जीव किसे कहते हैं? नहीं पता आपको भी? राजेश जी। जो जानता है उसे जीव कहते हैं। हाँ, और क्या पढ़ा था हमने? 4 चीज, जानता देखते के अलावा एक और चीज पढ़ी थी। वो मालूम नहीं सर। जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, सुख राइट। दुख का अनुभव करता है, उसको जीव कहते हैं। दूसरा कौन बताएगा? पुद्गल। निशा जी बताएंगे आप, पुद्गल किसे कहते हैं? निशा जी, श्रुति जी, प्रेमा जी, बोलिए हेमंत भाई, पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि हो उसे हाँ, पुद्गल कहते हैं। उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श पाया जाए, रस पाया जाए, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। बहुत बढ़िया, कहते ठीक हैं। है। चलिए, ये 2 द्रव्यों के बारे में हमने देख लिया था। इसके आगे के द्रव्यों के बारे में हमें देखना था। वो आगे के द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। काल। धर्म द्रव्य के बारे में अब हम देखेंगे। धर्म और अधर्म दोनों को साथ में देख लेते हैं। धर्म और अधर्म क्या होता है? नाम से इसका मतलब ऐसा लगता है धर्म यानी धर्म कराने वाला द्रव्य, धर्म करना, धर्म द्रव्य और अधर्म करना। ये कोई धर्म कोई चीज नहीं है। धर्म तो क्या, जीव ही करता है। धर्म तो आचरण है, इस तरीके से रहना, इस तरीके से खाना, इस तरीके से पीना, इस तरीके से सोचना, ये सब धर्म की क्रियाएं होती हैं। धर्म होता है इस तरीके का श्रद्धान होना। तो ये किसी कोई द्रव्य नहीं है, ये तो हमारी विचारधारा है ना। तो जो धर्म है अधर्म, इधर जो धर्म और अधर्म दिए हैं ये द्रव्य है। इसका मतलब ये चीज है, कोई पदार्थ है ये कोई, क्योंकि द्रव्य यानी पदार्थ होता है, कोई वस्तु। जैसे जीव एक वस्तु है, जीव नाम की चीज पाई जाती है, पुद्गल नाम की चीज पाई जाती है। ऐसी धर्म और अधर्म नाम की चीजें भी पाई जाती हैं। अब वो धर्म और अधर्म क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले धर्म की परिभाषा हम देख लेते हैं। ओहो, ठीक है। धर्म द्रव्य की परिभाषा, परिभाषा में एक उदाहरण देके कुछ समझाया गया है। क्या लिखा है? जो गमन करते हुए, गमन करने का मतलब चलते हुए, बहते हुए। अब जो चलता है वो चलते हुए,
जो उड़ता है उसको उड़ते हुए में, जो तैरता है उसको तैरते हुए। तो जो व्यक्ति जो काम करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसमें इधर गमन लिखा है, गमन का मतलब होता है जाना, और चलते हुए लिखा है चलता हुआ, लेकिन चलता तो सिर्फ जानवर और इंसान ही है। पक्षी उड़ते हैं, सांप तो चलता नहीं है, वो रेंगता है, तो मछली तैरती है, तो सबका अलग अलग होता है। तो आप जिसमें भी लगाना चाहे लगा लें, जरूरी नहीं है चलना ही, कुछ भी करना, मतलब गमन करना। तो गमन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, किनको? सिर्फ दो द्रव्यों को, ठीक है। जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त अर्थात हेल्प करता हो, सहायक होता हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य का काम क्या हो गया कि यदि कोई चीज गमन कर रही है तो उसको गमन करने में निमित्त होना, यदि कोई चीज चल रही है तो उसको चलने में निमित्त होना, यदि कोई चीज तैर रही है तो उसको तैरने में निमित्त होना। ये काम किसका है? ये धर्म द्रव्य का काम है, ठीक है। कि कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है तब धर्म द्रव्य उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सहायता करता है, उसमें निमित्त बनता है, ठीक है। अब इस परिभाषा में जीव और पुद्गली लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जीव और पुद्गल को गमन करने में, क्योंकि जीव और पुद्गल द्रव्य ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बाकी कोई भी द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। कौन जाता है? जीव और पुद्गल। जो बाकी के धर्म द्रव्य है ना, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है इनका, ये जहां है वहीं रहते हैं हमेशा। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, धर्म द्रव्य कितना है? एक है। अधर्म द्रव्य एक है। आकाश द्रव्य एक है। तो वो एक ही जब है तो पहले पूरे में फैल गया है, तो अब उसको जाए कहां वो? क्योंकि वो पहले पूरे में आ गया, एक ही है ना, तो अब उसको जाएगा कहां? क्योंकि वो एक है और पूरे लोक में भर गया है, तो उसके पास जगह ही नहीं है चेंज करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही पूरे में फैल गया है। अधर्म भी ऐसा ही है, आकाश भी ऐसा ही है, काल भी ऐसे, आकाश भी ऐसा ही है। बस जीव और पुद्गल इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं कि ये सामान हमने इधर उठा के रख दिया, इस सामान को इधर रख दिया, ये आदमी उधर चला गया, वो व्यक्ति उधर चला गया। तो ये गमन किसमें पाया जाता है? जीव और पुद्गल में। इसके अलावा कोई द्रव्य इधर से उधर होते ही नहीं है ट्रांसफर। तो जब वो खुद ही ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो उनको हेल्प की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई काम करूंगा तब मुझे उसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना। मैं काम ही नहीं करता तो मैं हेल्प क्यों करूंगा? अगर मेरे कपड़े की दुकान है ही नहीं तो मैं कपड़े की दुकान में हेल्प करने के लिए दो आदमी क्यों रखूंगा? रखूंगा क्या? कि होंगे ही नहीं। दुकान में आदमी तो तब होंगे ना जब मुझे खाना होगा, तो मैं खाने में सहायक आटा, चावल, दाल, मिर्ची, हल्दी ले लेके रखूंगा। मुझे खाना ही नहीं खाना है तो मैं क्यों लेके रखूंगा? तो वो मेरे होंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही जो बाकी के द्रव्य जब गमन ही नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं है, तो उनको ट्रांसफर होने के लिए कोई हेल्प चाहिए ही नहीं पड़ती है। सिर्फ जीव और पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सहायता चाहिए पड़ती है, और वो सहायता कौन करता है? धर्म द्रव्य उसमें सहायता करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यही बस इसमें बता रहे हैं। अब आप इसकी परिभाषा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मिलाना एक एक अक्षर। जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गमन करते हुए दो बार क्यों दिया? ऊपर भी दिया, नीचे भी दिया, है ना, दो बार दिया ना इतनी सी लाइन में। अगर ऐसा कह देते गमन करते हुए जीव और पुद्गल को सहायता करता है, तो भी काम चल जाता। हो जाता या नहीं हो जाता? कि नहीं, इधर दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या मतलब है? कि देखो, यहां जो पहले लिखा है ना, जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल, ये जो पहला गमन करते हुए है ना, ये जीव की क्वालिटी है। जीव के बारे में बता रहा है कि जीव और पुद्गल कैसे हैं? गमन करते हुए जीव और पुद्गल को। और दूसरा वाला वो धर्म द्रव्य के लिए, धर्म द्रव्य का काम क्या है? गमन कराना। समझ में आया? दोनों के लिए दो बार जो गमन करना है ना, एक धर्म द्रव्य की काम को बता रहा है कि धर्म द्रव्य क्या काम करता है? गमन कराने में निमित्त होता है। ये धर्म द्रव्य के बारे में बताया। नीचे वाला जो इधर दिखा है ना, गमन करते हुए करने में निमित्त होता है, यानी धर्म द्रव्य गमन करने में सहायता करता है,
ये जो गमन करना है धर्म द्रव्य की विशेषता है, काम है ये उसका, ठीक है। किसको करता है? जीव और पुद्गल को, ठीक है। ये वाला पहला वाला गमन करना किसके लिए है? वो जीव और पुद्गल की क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसे जीव और पुद्गल गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, जो जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं, गमन करने की योग्यता जिन जीव और पुद्गल में है, उन जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य सहायता करता है। जैसे मैं बोलूं पेट्रोल का काम क्या है, बताओ कौन बताएगा पेट्रोल का काम? लो, इतना ही नहीं पता आप लोगों को? कौन बताएगा पेट्रोल का गाड़ी काम? गाड़ी को चलने में मदद करता है। हाँ, किसने बताया? प्रणीता जी ने। गाड़ी को चलने में मदद करता है ना। तो ऐसे ही जैसे पेट्रोल गाड़ी को चलने में मदद करता है, ऐसे ही धर्म द्रव्य गाड़ी को चलने में मदद करता है, ठीक है। ये तो हो गया नीचे वाला, गाड़ी को चलने में मदद करता है। क्या काम है? चलने में मदद करना। किसको? गाड़ी के चलने में मदद करना। क्या काम है? पेट्रोल का। लेकिन जो गाड़ी खराब हो चुकी है, जिस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, जिस गाड़ी में स्टेयरिंग ही नहीं है, उस गाड़ी को पेट्रोल चलने में हेल्प कर सकता है क्या? कि नहीं कर सकता। कौन सी गाड़ी को चलने में मदद कर सकता है? जो गाड़ी अपडेटेड हो, जो गाड़ी एकदम चलने की योग्यता जिस गाड़ी में हो, जो गाड़ी खुद चलने वाली, उसमें सिस्टम ही नहीं है कि वो चल सके, जो गाड़ी खराब हो गई है, उस गाड़ी को पेट्रोल चलाने में ना सहायता नहीं कर सकता। कौन सी गाड़ी? जो गाड़ी अच्छी हो, जो गाड़ी चलने लायक स्थिति में हो, उसको चलाने में पेट्रोल सहायता करता है। आप बोलो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो ऐसा थोड़ी ना है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। क्यों? आप सबके पास गाड़ियां होंगी, सबकी गाड़ियों में पेट्रोल है, लेकिन आप लोगों की गाड़ियां कहाँ पे हैं? राजेश जी, आपकी गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी होगी, उसमें पेट्रोल है या नहीं है? कि पेट्रोल तो है। पेट्रोल होने पर भी वो चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि पेट्रोल चलने में सहायता करता है, लेकिन जबरदस्ती पेट्रोल चला नहीं देता गाड़ी को। गाड़ी कब? जब गाड़ी चलना चाहे तब उसको पेट्रोल चलाता है। ऐसा ही है ना। क्या किसी की गाड़ी ऐसी थोड़ी ना है कि गाड़ी में पेट्रोल भरा है और गाड़ी अपने आप चलने लगे, नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हो तब उस गाड़ी को चलाने में पेट्रोल हेल्प करता है, पेट्रोल उसमें सहायक होता है, कारण होता है। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है तो पक्का है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चलेगी। लेकिन सिर्फ पेट्रोल होने से ही गाड़ी चल जाएगी क्या? कि वो भी नहीं चलेगी। गाड़ी तो सबकी गाड़ियों में पेट्रोल डला हुआ है, लेकिन सबकी गाड़ी खड़ी है ना। इसका मतलब पेट्रोल गाड़ी चलाता तो है, लेकिन कैसी गाड़ी को? जो गाड़ी चलना चाहे उसको। तो इसका हम पेट्रोल क्या काम करता है कैसे बताएंगे? जो गाड़ी चल सकती हो, ऐसी गाड़ी को चलाने में पेट्रोल निमित्त बनता है। अब इसमें मैंने 2 बार चलना चलना लगाया ना। जो गाड़ी चलती हुई गाड़ी को चलाने में पेट्रोल हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपको चलाने चलाने के 2 मतलब समझ में आए ना। 2 बार चलाना बोला मैंने, चलती हुई गाड़ी को चलाने में पेट्रोल पेट्रोल सहायता करता है। यहाँ पे पहला जब मैंने बोला था चलती हुई गाड़ी को, इसका मतलब है गाड़ी की क्वालिटी बता रहे हैं कि गाड़ी चलने की हालत में है, ऐसी गाड़ी को। और नीचे मैंने बनाया चलने में हेल्प करता है, इसमें मैंने पेट्रोल की क्वालिटी बताई है ना। 2 चीजें बताई ना। इससे आपको उदाहरण से समझ में आएगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, यदि कोई जीव और पुद्गल गमन करना चाहे, यदि किसी जीव और पुद्गल में गमन करने की योग्यता हो, तब उस जीव और पुद्गल को जो धर्म द्रव्य है ना वो हेल्प करता है। जब जीव और पुद्गल गमन करना नहीं चाहता, तब उसको हेल्प नहीं करता। कब हेल्प करता है? जब जीव और पुद्गल उसको कलाने में गमन करना चाहे। जैसे ये फोन यहाँ है, ठीक है। ये सॉरी चार्जर उठ गया फोन की जगह, क्योंकि उठने की योग्यता किसमें थी? चार्जर में। मैं चाह रहा था फोन उठाना, फोन नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि फोन में इधर तक आने की योग्यता ही नहीं थी। मैं उठा सकता था, मेरे में ताकत भी थी, मेरे में था, लेकिन आया क्या? ये आया। तो मैंने ये चार्जर उठाया। तो चार्जर को जो हेलो,
एक मिनट। ठीक है, तो जो धर्म द्रव्य है वो किस में हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है चीजों को चलाने में, लेकिन कैसी चीजों को चलाने में? जो चलने की योग्यता रखती, जो चलने की योग्यता ही नहीं रखती, ऐसी चीजों को चलाने में धर्म द्रव्य हेल्प नहीं करता है। आप अनम्यूट हो जाइए एक मिनट। जो सॉरी कौन है? ठीक है, तो पेट्रोल के उदाहरण से हमने देखा कि धर्म द्रव्य का काम है एक चीज को दूसरी जगह ले जाना। जैसे मैं इस चश्मे को उठा के अपने रूम पे ले गया, तो ये चश्मे में उठा के ले जाने की योग्यता थी, इसलिए मैं इसको ले गया, क्योंकि इसमें कैपेबल है ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जिसमें योग्यता ही नहीं है उसको मैं नहीं ले जा सकता, है ना? तो धर्म द्रव्य का काम है कि जिसमें योग्यता है चलने की, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। कौन? धर्म द्रव्य। किसको? जीव और पुद्गल को। कैसे जीव और पुद्गल को? जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जिनमें योग्यता हो। योग्यता का मतलब क्या होता है? योग्यता तो सब में है। इस देखिए, जैसे मेरे सामने कम से कम 8-10 चीजें रखी हुई है। फोन भी, टेलीफोन भी रखा हुआ है, चार्जर भी रखा हुआ है, मोबाइल का चार्जर भी है, चश्मा भी है, और उसके ऊपर बहुत सारे कॉपी भी रखी हुई है। लेकिन ये सब इधर पे रखी हुई है। अब इनमें से मैं कभी किसी चीज को नहीं उठाऊंगा, तो मैंने चश्मा उठाया, बाकी को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनमें उठने की योग्यता भी थी नहीं। फिर मैंने चश्मा रख के चार्जर उठाया। क्यों? क्योंकि चार्जर में अब ऐसी योग्यता थी। अब चश्मे में ऐसी योग्यता नहीं बची कि मैं उसको उठा पाऊं। तो जब जिस द्रव्य में उठने की योग्यता होती है, तब उसके उठने में, वो चलने में या बैठने में, तैरने में धर्म द्रव्य क्या करता है? निमित्त बन जाता है। ठीक है, तो धर्म द्रव्य का काम है एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने का। चलिए मेरा 1 मिनट, मैं क्लास में जुड़ जाता हूँ। चलिए ठीक है, धर्म द्रव्य का काम हम देख रहे थे, और धर्म द्रव्य में हमने उसका परिभाषा यहाँ पर देख ली है। जी। चलिए ठीक है, जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने अर्थात चलाने में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। तो धर्म द्रव्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अधर्म द्रव्य है उससे उल्टा है, क्योंकि नाम ही उसका अधर्म है, धर्म और अधर्म। अब धर्म द्रव्य उससे उल्टा है, तो धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का काम क्या है? अब अधर्म द्रव्य का काम है कि जो जीव और पुद्गल ठहरे हुए चल रहे हैं उनको रोकने में निमित्त करना। चलाने का काम किसने कर दिया? धर्म द्रव्य ने। अब चलते ही थोड़ी ना जाएंगे, उसको रुकना है बेचारे को, तो रुकने के लिए भी कोई हेल्प चाहिए उसको। तो रोकने का काम क्या करता है? रोकने का काम करेगा अधर्म द्रव्य। जैसे गाड़ी चलती है, तो गाड़ी को चलाने का काम तो पेट्रोल ने कर दिया, इंजन ने कर दिया, लेकिन गाड़ी में ब्रेक भी होते हैं ना, तो ब्रेक का काम कौन करता है? वो ब्रेक का काम करता है अधर्म द्रव्य। ठीक है, क्या काम करता है अधर्म द्रव्य का? धर्म द्रव्य का काम है चलाना, और अधर्म द्रव्य का काम है रोकना। लेकिन धर्म द्रव्य का काम है चलती हुई चीज को चलाना, और अधर्म द्रव्य का काम है जो चीज खुद रुकना चाहती है उसे रोकना। जबरदस्ती नहीं रोकेगा कि आप सीढ़ियों से उतर के जा रहे हैं, और आप सीढ़ियों से स्पीड से उतर के जा रहे हो, और अचानक से आपको 14वीं सीढ़ी पे रोक दे तो आप गिर जाओगे धड़ धड़ करके। कभी ऐसा नहीं होता होगा। आप जब रुकना चाहते हो तभी आप रुकते हो। आपको रुकना है, आप रुके, आप ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे, अब मेरे को यहाँ पे हाथ रोकना है, मैंने रोक लिया, तो यहाँ पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य मेरे रुकने में निमित्त बन गया। लेकिन अब मुझे नहीं रुकना, मुझे चलना है। तो अब
धर्म द्रव्य मेरे चलने में, इधर से इधर होने में निमित्त बन रहा है, मैं इधर ले जा रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे इच्छा हिसाब से वो चलते हैं, वो हेल्प करते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि मैंने हाथ ऐसा रखा हो, धर्म द्रव्य अपने आप इसको ऐसा ले जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं जब इसको ले जाना चाहूंगा तब वो ले जाने में मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे पेट्रोल, जब मुझे गाड़ी चलानी होगी तो पेट्रोल गाड़ी चलाने में हेल्प करेगा, जब मुझे नहीं चलानी होगी तो पेट्रोल रखा होगा तो भी हेल्प नहीं करेगा, वो जबरदस्ती मुझे परेशान नहीं करेगा, चलाओ चलाओ चलाओ, वो पड़ा रहेगा शांति से। और जब मुझे चलानी होगी तब वो चल जाएगा। ऐसी ब्रेक भी है, गाड़ी में ब्रेक है, ब्रेक है तो, लेकिन वो जब मन चाहे तब नहीं लगेगा, जब मैं लगाऊंगा तब वो लग जाएगा। लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? जब मुझे लगाना होगा तब वो लग जाएगा, और जब मुझे नहीं लगाना होगा, चलानी होगी, तब तक वो चलता रहेगा। तो ये चीजें जब वस्तु में वैसे परिणमन की इच्छा होती है तब वैसी वो हो जाती है। तो इसकी अधर्म द्रव्य की परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं, क्या लिखी हुई है। जो द्रव्य स्वयं गमन कर स्वयं ठहरे हुए, आपको इस शब्द का मतलब भी बताऊंगा, है ना, अभी आपको नहीं आया होगा समझ में। जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। देखो, धर्म द्रव्य जैसी परिभाषा ही है ना, धर्म द्रव्य में भी तो क्या था, इधर लिखा है जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त हो, उधर क्या लिखा था, जीव और पुद्गल को गमन कराने में निमित्त हो। इधर तक तो सेम है, ठीक है। इसके आगे उसमें क्या लिखा था, जीव और पुद्गल की विशेषता उसमें क्या बताई थी, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को। इसमें क्या बता रहे हैं, स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को, ये भी सेम है। यहां तक के पॉइंट तो हो गए ना, समझ में आ रहा है निधि जी आपको, है ना, यहां तक के पॉइंट तो हो गए सेम, धर्म के और अधर्म दोनों के। अब इसमें जो डिफरेंस है वो पहली लाइन में थोड़ी और, अगर आप आगे जाओ तो उसमें कुछ और नई चीज जोड़ दी है। क्या जोड़ दी है, जो द्रव्य स्वयं गमन कर स्वयं ठहरना चाहे, कि ठहरेगा कब, जब गमन कर रहा होगा, तो गमन करके ठहरेगा तब वो उसको ठहरने में निमित्त बनेगा। यदि कोई पहले से ही ठहरा है तो निमित्त नहीं बनेगा कि मैं तो यहीं बैठा हूं, ये और धर्म द्रव्य मुझे इधर रोके रखे, नहीं, वो रोकने का काम करता है, रोके रखने का काम नहीं करता है। जैसे ब्रेक है, तो ब्रेक गाड़ी को खड़ी रखने का काम नहीं करता है, गाड़ी को खड़ी रखने का काम तो स्टैंड करता है बाइक में, और कार में तो वो अपने आप ही हो जाती है, उसमें भी ब्रेक लगा, वो स्टैंड लगाना पड़ता है, लॉक करनी पड़ती है। तो खड़ी करने का काम है लॉक का, और रोकने का काम किसका है, रोकने का काम है ब्रेक का। ऐसे ही जो धर्म द्रव्य का मतलब आप ये मत समझ लेना कि रुकी हुई चीज को रोकने में धर्म द्रव्य निमित्त करता है, ऐसा नहीं समझना। इसलिए क्या दिया, जो स्वयं गमन कर रहे थे और अब उनको रुकना है, तो उसमें कौन निमित्त बनेगा, धर्म द्रव्य। जो पहले से ही रुका हुआ है उसको धर्म द्रव्य निमित्त नहीं बनेगा, क्योंकि तो 10 घंटे से रुका हुआ, जैसे स्टूल है, ये 15 घंटे 8 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, तो 8 दिन से इसको यहाँ कौन रोके हुए है, कि नहीं, कोई नहीं रोके हुए है, ये तो रखा हुआ है, रोका हुआ कोई नहीं है। लेकिन अब इसको खिसकने लगे और मैं इसको पकड़ लूं और रोक लूं, तब मैंने इसको रोका। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना, किसी चीज को रोकना और किसी चीज का रखे रहना, दोनों अलग अलग है। तो धर्म द्रव्य किसी चीज को रोकने में निमित्त बनता है, रोके रखने में निमित्त नहीं बनता। मैंने ये फोन लिया, ये फोन ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहा था, समझ लो उड़ रहा था, ये उड़ेगा तो नहीं, मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया, तो यहां से पकड़ा और यहां रखा, तो मैंने इसको छोड़ दिया, इधर रोक दिया, इसमें तो धर्म द्रव्य का काम था। और रुकने के जैसे ही मैंने छोड़ दिया, अब धर्म द्रव्य का काम नहीं है। अब कौन रोके इसको, अब इसको दूसरा द्रव्य रोके, आकाश द्रव्य, वो उसमें हम अभी आएंगे। उसका काम है रोके रखना, धर्म द्रव्य का काम है चलाना, अधर्म द्रव्य का काम है रोकना, और आकाश द्रव्य का काम है रोके रखना। ठीक है, ये इस तरीके से पूरी दुनिया का काम होता है। ठीक है, चलिए, तो धर्म द्रव्य जो स्वयं करते हुए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं प्रेरणा जी आपसे बोलूं, प्रणीता जी, कि आप जेल से कब आ गए, तो आपका जवाब क्या होगा, मैं तो गई नहीं थी। हाँ, आप कहोगे कि मैं तो गई नहीं थी, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जेल से बाहर हो, आ नहीं, गए। लेकिन आपका बोलना है कब जाके, मतलब आए तो आए, मतलब पहले गए होंगे तभी तो आएंगे ना। हाँ बिल्कुल। अब जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक कहानी सुना देता हूँ आपको ये बताने के लिए कि कितना फर्क पड़ जाता है इन चीज से। दो दोस्त थे, सिक्योरिटी गार्ड थे,
उनमें एक सिक्योरिटी वाला आता था, दूसरा जाता था तो एंट्री करता था कि ये किस हालत में आया, कैसा आया। तो एक बार सिक्योरिटी वाला था, एक बहुत दारू मारू पीता था, एक बेचारा सादा सीधा था। तो जब भी नशे करके आता था, ये सिक्योरिटी वाला लिख देता था 8 बजे आया और दारू पी के आया। 8 बजे आया और 8 बजे शुक्रवार के दिन 20 तारीख को दारू पीकर आया। 8 बजे आया, 20 तारीख को दारू पीकर आया, ऐसे लिखता था। अब उसने उसको थोड़ी बात की कि भाई एक काम कर, तू ये सारी चीजें मत लिखा कर, मेरी सैलरी कट जाती है, तो तू थोड़ा कुछ कर ले, भाई मैं तेरे को चाय पानी पिला दिया करूंगा, पान खिला दिया करूंगा, गुटखा खिला दिया करूंगा, 1 घंटे तेरा ज्यादा ड्यूटी कर लूंगा, तू ये मत लिखा कर। उसने कहा नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम करूंगा, मैं नहीं, मैं तो लिखूंगा ही लिखूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो उसने कहा कि भाई क्यों ऐसे लिखता है? तो कहते हैं मैं झूठ थोड़ी ना लिखता हूँ, मैं तो सच लिखता हूँ। सच लिख रहा है ना, कि भैया कोई आता है वो लिख देता है कि भैया ये दारू पी के आया, ये शराब पी के आया, ये करके आया, ये इतने लेट आया, वो लिख देता है। ठीक है, तो उसने उसको बहुत समझाया, तो वो मानता नहीं था, वो लिख दे तो उसकी सैलरी नहीं मिले, उसको डांट पड़े, उसको निकाल दे, 2 दिन तक ना बुलाया, तो ऐसे परेशान होता रहा। फिर अब उसने क्या किया, उसने सोचा यार ये तो मान नहीं रहा, फिर उसने एक तरकीब सोच ली। उसने क्या किया, ये सुबह लिखता था तो शाम को उसको लिखना पड़ता था जब ये आता था, लेकिन वो बेचारा अच्छे टाइम पे आ जाता था और कुछ करके नहीं आता था, तो उसको तो मौका ही नहीं मिलता था। तो उसने एक दिन लिख दिया, ये 8 बजे आया और आज दारू पी के नहीं आया। अब दारू पी के आया क्या, वो लिखा तो उसने सही है, आज दारू पी के नहीं आया, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि साला रोज दारू पी के आता था और आज ही दारू पी के नहीं आया। अब उसने वो रजिस्टर देखा, क्यों तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिख दिया? तो कहता है सही तो लिखा है। तो कहता है तूने लिखा है कि आज दारू पी के नहीं आया, तो तू पी के आया है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं दारू पी के नहीं आया। तो कहता है यही तो लिखा है कि आज दारू पी के नहीं आया। तो बात तो सही है, लेकिन इससे अर्थ में कितना बदल गया कि आज नहीं आया। वो ऐसा लिखता था कि श्यामलाल 29 तारीख को दारू पी के आया, 1 तारीख को दारू पी के आया, 3 तारीख को दारू पी के आया, और इसने कहा आज दारू पी के नहीं आया। इसका मतलब ये ज्यादा दारू पीता है, ऐसा हो गया है ना। तो शब्द बदले, इसलिए इधर पे कह रहे हैं कि कैसा व्यक्ति जो रुका हुआ है, रोकने वाला है, लेकिन कौन? जो गमन करके रुकने वाला है, वो नहीं। पूरी दुनिया के पदार्थ जो रुके हैं उनमें धर्म द्रव्य हेल्प नहीं करता, तुरंत रोकने में हेल्प करता है। जैसे चीज आ रही है, चीज आई आई अब उसे रुकना है, तो ये अधर्म द्रव्य ने हेल्प कर दी। और अब यहीं पे रुकी हुई है ना 10-5 जब से आप देख रहे हो। अब कौन निमित्त बन रहा है? वो आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है। तो चीज आ रही है, ये धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है, रुक गई अधर्म द्रव्य, और अब रुकी रह रही है ये आकाश द्रव्य। तो ये जो 3 द्रव्य है इस तरीके से पूरी दुनिया को चलाते हैं। पंखा चलता है, तो पंखा चलने में कौन निमित्त बनता है? धर्म द्रव्य। पंखा चलते चलते एकदम से हम स्विच बंद करते हैं, वो रुक जाता है, उसमें कौन निमित्त बनता है? अधर्म द्रव्य। लेकिन पंखा चलते चलते भी एक जगह तो रुका हुआ है ना। क्या चल रहा है? आपका पंखा चल रहा है, वो चल रहा है या रुका हुआ है? कि रुका हुआ है, कब से नहीं रखा हुआ है। तो इसके गोल गोल चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है, गोल गोल चलते चलते रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है, और ये जो लटका हुआ है पंखा पिछले 10 सालों से यहीं पर जो लटका हुआ है, इसमें कौन निमित्त है? इसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। जैसे श्रुति जी के ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो वो पंखा भी चल नहीं रहा है ना, इसका मतलब धर्म द्रव्य उसमें निमित्त नहीं है। रुका हुआ है तो अधर्म द्रव्य निमित्त है क्या? अधर्म द्रव्य भी निमित्त नहीं है। जब आप इस फैन को चलाओगे और रोकोगे तब उसमें अधर्म निमित्त। तो अभी कौन सा है? अभी उसमें आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है, क्योंकि वो रुका हुआ है ना। तो रुकी हुई चीज को रुकने में, जगह देने में आकाश द्रव्य निमित्त बनता है, चलती हुई चीज को रोकने में अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है, और चलाने में धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। ठीक है, चलिए, तो धर्म द्रव्य की परिभाषा समझ में आ गई। परिभाषा में एक नया क्या है कि चलते हुए जीव और पुद्गल जो रुकना चाहते हैं उनको रोकने में, जो चलना ही चाहते हैं उनको नहीं रोकता है, जो पहले से ही रुके हुए हैं उनको भी रोकने में निमित्त नहीं बनता, जो चल रहे हैं और रुकना चाहते हैं उनको रोकने में ये अधर्म द्रव्य क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन ये भी जबरदस्ती नहीं रोकता है। ये सारे के सारे द्रव्य कब हमें हेल्प करते हैं? जब हम ऐसा करना चाहें तब हमें हेल्प करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। ठीक है, अब चाहने का मतलब क्या होता है? चाहने का मतलब ये नहीं होता जो मैं सोच रहा हूं वो। जो चाहना मतलब जैसे ये है, इस फोन को मैं यहां उठा लाया, ये फोन तो चाह ही नहीं रहा था, है ना, फिर भी मैं इसको उठा लाया, तो जबरदस्ती उठाया ना? कि नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं उठाया। इसमें योग्यता थी, इसी को ही बोलते हैं चाहना, कि इसमें उस समय ऐसी योग्यता थी कि मैं इसको यहाँ पे ले आया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करने वाले ने ब्रेक तो लगाया ही था ना,
गाड़ी रोकनी तो वो चाहता था लेकिन नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में रुकने की योग्यता ही नहीं थी और चलने की योग्यता थी। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है इन धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि दो गाड़ियां आपस में टकराई, रोकना तो टकराना तो दोनों ही नहीं चाहती थी ना, दोनों ही चाहते थे बच जाए। ब्रेक भी लगा रहे थे, हॉर्न भी दे रहे थे, संभाल भी रहे थे गाड़ी को, लेकिन नहीं संभली। चाह तो रहे थे लेकिन गाड़ी में योग्यता नहीं थी वो रुक जाए, इसलिए नहीं थी तो आपस में घुस गई और घुसने के बाद वहीं रुक गई क्योंकि अब योग्यता थी उनमें रुकने की। तो हम चाहते थे यहां पर रुक जाए लेकिन उस गाड़ी में योग्यता थी कि 2 मिनट 2 फीट आगे जितना भी दूर है उतने आगे रुकने की, तो ठुकी और फिर रुक तो गई। लेकिन 1 सेकंड पहले क्यों नहीं रुकी? ब्रेक तो हम तब भी जमा रहे थे क्योंकि तब उसमें योग्यता नहीं थी और अब इसमें योग्यता है तो वो रुक गई। तो चीज को जो करना होता है वो वहीं जाकर रुकती है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है। मेरे हाथ को हिलना होगा तो हिल जाएगा और जब वो हिलाऊंगा तब धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन जाएगा, जब रोकना होगा तो रुक जाएगा, अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन जाएगा। तो ये हेल्प करते हैं लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं करते। जैसे पेट्रोल और ब्रेक है, ये हेल्प तो करते हैं लेकिन जबरदस्ती किसी की गाड़ी को रोके ऐसा नहीं है। और ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक ही जाती हो ऐसा भी नहीं है। ब्रेक लगाते रहो, खूब बार ब्रेक लगाओ, जब एक्सीडेंट होना होता है तो होता ही होता है। तो ब्रेक लगाने से भी नहीं होता है ना। तो ब्रेक तभी लगता है जब गाड़ी में रुकने की योग्यता होती है। ब्रेक से भी गाड़ी नहीं रुकती है। हमें ऐसा लगता है ना ब्रेक लगा दोगे गाड़ी रुक जाएगी, नहीं। ब्रेक, गाड़ी को यदि रुकना होगा तो आप ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी, वरना ब्रेक तो हर व्यक्ति लगाता है। फिर भी एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि ब्रेक लगा दिया लेकिन गाड़ी में रुकने की योग्यता नहीं, है ना। कई बार ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी गिर जाती है और घिसटती घिसटती चली जाती है। तो ब्रेक तो लगाया लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रुकी ना। फिर भी ढलान पे ब्रेक लगा दो तो भी गाड़ी बहती रहती है, ब्रेक फेल हो जाता है। तो कोई भी कभी जबरदस्ती कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो हम जब भी जैसा परिणमन होता है ये चीजें हमारे परिणमन में वैसी हेल्प कर देती हैं। तो जीव और पुद्गल के परिणमन में, धर्म और अधर्म किसके में? सिर्फ जीव और पुद्गल। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाता जीव और पुद्गल है और एक जगह से दूसरी जगह जो जाएगा वही तो रुकेगा ना। जो जाएगा वही रुकेगा, जो जा ही नहीं रहा है वो कैसे रुकेगा? तो धर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल में निमित्त बनता है और अधर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल में ही निमित्त बनता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम धर्म अधर्म द्रव्य की विशेषता देख लेते हैं। देखिए, संख्या में एक होने पर भी यह संपूर्ण लोक में तिल के समान फैला हुआ है। तिल में तेल के समान, जैसे तिल होती है, तिल में तेल कहाँ कहाँ है? कि पूरे तिल में। शक्कर में मीठापन कहाँ कहाँ है? पूरी शक्कर में। ऐसी जो धर्म द्रव्य है वो है तो एक, लेकिन पूरे 3 लोक में फैला हुआ है, पूरी जगह कहीं भी देख लो धर्म द्रव्य मिल जाएगा। ठीक है। धर्म द्रव्य स्वयं गमन करने की योग्यता ना होते हुए भी वह जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक होता है। धर्म द्रव्य खुद गमन नहीं करता, उसमें योग्यता नहीं है गमन करने की, क्योंकि वो तो एक ही है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है, लेकिन वो दूसरों को चलाने में हेल्प करता है। उसमें खुद योग्यता नहीं है लेकिन वो दूसरों को चलाने में हेल्प करता है। किनको? सिर्फ जीव और पुद्गल को। उसमें सबको करता हो ऐसा भी नहीं है, सिर्फ जीव और पुद्गल को। ठीक है। तीसरा पॉइंट, धर्म द्रव्य मात्र जीवों को ही गमन करने में सहायक है, जीव और पुद्गल को, शेष द्रव्यों को नहीं, क्योंकि शेष द्रव्यों में गमन रूप क्रिया की योग्यता ही नहीं है। बाकी द्रव्य गमन करते ही नहीं है इसलिए उनको नहीं करा सकता। ठीक है। 4 नंबर का पॉइंट, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को जबरदस्ती नहीं चलाता है, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हो तब यह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है, उसको चलाता नहीं है, उसमें निमित्त होता है। निमित्त होता है ना, सेकंड है ये, फर्स्ट नहीं है। निमित्त है ना, हेल्प कर रहा है। तो हेल्प करने वाला मालिक थोड़ी ना होता है, वो हेल्प करने वाला हेल्प ही वाला ही रह पाता है। तो जीव और पुद्गल खुद चलते हैं और उनको चलाने में निमित्त बन जाता है। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अब अधर्म द्रव्य की इसके उल्टी हो जाएंगी, बताने की जरूरत तो है ही नहीं है। अब इससे ही आप समझ सकते हैं। देखो, संख्या में एक होने पर भी संपूर्ण लोक में तिल की तरफ, ये सेम है दोनों में। ठीक है। अब नीचे वाली, धर्म द्रव्य में स्वयं गमन करने की योग्यता नहीं है, इसके लिए इसमें क्या दिया होगा? इसमें ऐसा दिया होगा, वो भी निकाल, अधर्म द्रव्य स्वयं गमन कर ठहरने की योग्यता ना होने पर भी जीव और पुद्गल को ठहराने में सहायता करता है। सेम पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? धर्म द्रव्य मात्र जीव और पुद्गल को ठहराने में सहायक है, क्योंकि द्रव्यों में ही, क्योंकि शेष द्रव्यों में गमन करके
ठहरने की योग्यता ही नहीं है, तो उसमें प्रश्न ही नहीं आता ठहरने का, क्योंकि वो गमन ही नहीं करते हैं, है ना। गाड़ी तो उस ब्रेक तो उस गाड़ी में चाहिए जो गाड़ी चल रही हो, है। आपकी गाड़ी में इंजन नहीं है और आप मैकेनिक को बुलाओ और उससे कहो कि ब्रेक सही कर दे भाई तू, तो वो क्या बोलेगा कि भाई पहले इंजन तो सही करा लो, ब्रेक तो बाद में सही हो जाएंगे। गाड़ी चलेगी नहीं तो ब्रेक सही करा के क्या करोगे? आपके पास थोड़े ही पैसे हैं, आपको गाड़ी सही करानी है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से महीने में कौन कौन सी चीजें सही कराएंगे। जनवरी में सैलरी आएगी तो ये सही कराएंगे, फरवरी में सैलरी आएगी तो ये, तो सबसे पहले क्या सही कराओगे? ब्रेक? कि नहीं, ब्रेक तो बाद में कराएंगे, पहले इंजन सही कराएंगे और चीजें सही कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ब्रेक तो सबसे लास्ट की है, गाड़ी चलेगी नहीं तो ब्रेक क्या कर लेगा? तो ऐसे ही अधर्म द्रव्य तो तब काम करेगा जब धर्म द्रव्य किसी को चलाएगा। जब धर्म द्रव्य चला ही नहीं रहा तो अधर्म द्रव्य कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। चौथा, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को जबरदस्ती नहीं ठहराता, ये भी जबरदस्ती नहीं रोकता है। आप सीढ़ियों से जा रहे हो, अचानक से रोक दिया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे हो, धर्म द्रव्य आपको जबरदस्ती चला के ले जाए, ऐसा भी नहीं होता है। जब जीव और पुद्गल चाहे तब चलाने में निमित्त बन जाते हैं, जब वो रुकना चाहे तो रुकने में निमित्त बन जाते हैं, है ना। अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे धूप में चलते हुए राहगीर को वृक्ष की छाया। जैसे कोई चलने वाला व्यक्ति चल के आ रहा है और उधर वृक्ष है, तो वृक्ष की छाया देख के रुक जाता है ना, वृक्ष की छाया उसे रोक लेती है। लेकिन वृक्ष की छाया जबरदस्ती ऐसे खींच के नहीं रोकती है, वृक्ष की छाया होती है, वो उसमें जाके रुक जाता है, तो वृक्ष की छाया उसको रोकने में हेल्प कर देती है, क्योंकि वहां छाया है, उसे ठंडक मिल जाती है। ठीक है, चलिए निवृत्ति बोलिए। भैया मैं ये पूछ रही थी, जैसे अधर्म द्रव्य जो है वो कोई चलती हुई चीज को रोकने में निमित्त बनता है, हम्म, और अगर कोई चीज ऑलरेडी रुकी हुई है तो वो आकाश द्रव्य है। हाँ, तो वैसे ही अगर कोई चीज रुकी हुई है और फिर वो चलने लग जाए तो वो धर्म द्रव्य हो गया, हाँ, पर कोई चीज परमानेंट चल रही है तो उसके लिए क्या होगा? धर्म द्रव्य। परमानेंट चल रही है तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा। तो फिर ये अधर्म और मतलब कि जैसे ठहरी ऐसी हुई चीज। ऐसी कौन सी चीज होती है जो परमानेंट चलती है? ऐसी कोई कौन सी चीज चीज ऐसी होती ही नहीं है जो परमानेंट चले। सूरज पृथ्वी पृथ्वी का पृथ्वी गोल फिरना। हाँ, परमानेंट पृथ्वी चलती है? पृथ्वी नहीं चलती जैन दर्शन में। ओके। पृथ्वी तो सीधी रहती है, सूर्य और चंद्रमा उसका ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो हाँ, तो उन चीजों को चलने में वो फिर हमेशा हेल्प करता है। तो वो धर्म में ही आएगा? धर्म द्रव्य में ही आएगा। तो ऐसा क्यों है कि धर्म द्रव्य के मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर कोई चीज चल रही है और फिर हम रोक रहे हैं तो वह धर्म द्रव्य हो गया, और वो परमानेंट रुकी हुई है तो वो आकाश द्रव्य हो गया। तो वैसे ही अगर टेम्पररी चल चल रही है तो वो धर्म है, तो परमानेंट चलने के लिए कुछ अलग होना चाहिए ना, धर्म ही क्यों होता है? आप कंफ्यूजन ही हो रहा है। टेम्पररी चलना और परमानेंट चलना, ये दोनों चलने के आपने अंतर भेद किए कि हाँ। टेम्पररी चलना और परमानेंट चलना। ठीक है। हम्म। लेकिन अब आप कह रहे हो कि टेम्पररी रुकने को हम धर्म कह रहे हैं और परमानेंट रुकने को अधर्म कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम रुकने को धर्म कह रहे हैं और ठहरने को अधर्म कह रहे हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेम्परेरी रुकने का मतलब रुकना नहीं है, टेम्परेरी रुकने का मतलब नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज। एक में चीज को रोक रहे हैं और एक में चीज रुकी हुई है, वो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो वो वैसे ही धर्म मतलब चलती हुई चीज के लिए वैसे ही चलते में अगर हम। कैसे, चलते में हमने किसी चीज को चलाई और कोई हाँ। चीज हमेशा चल रही है, तो जब से वो चल रही है तो कभी ना कभी तो वो चली थी ना, तो तब से ही धर्म द्रव्य उसमें है। अब जब आप कह रहे हो कि जैसे अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है, तो आकाश द्रव्य हमेशा नहीं बन रहा। जब ये रुकी थी तब इसको अधर्म द्रव्य निमित्त बना था, फिर अधर्म द्रव्य ने अपना काम छोड़ दिया। तो अधर्म द्रव्य का काम थोड़े समय का होता है, जितने समय चीज को रुकने में लगता है। तो जैसे ये कोई चीज परमानेंट रुकी हुई है ना। हाँ। परमानेंट रुकी हो तो अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य उसमें निमित्त बन रहा हो, ऐसा नहीं। परमानेंट नहीं रुकी रह सकती, कभी ना कभी तो रुकी होगी ना। तो जब हाँ। रुकी थी तब उसको अधर्म द्रव्य ने हेल्प की थी, और अब जब तक वो रुकी रह रही है तब तक आकाश द्रव्य हेल्प कर रहा है। अब उसे फिर से रुकना होगा तो फिर धर्म द्रव्य हेल्प करेगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो परमानेंट ही एक जगह ही रुकी हुई है, उसकी चेंज होती रहती है। ना ठीक कोई है। चीज परमानेंट चलती है और ना ही कोई चीज परमानेंट रुकती है। जैसे आप सूर्य चंद्रमा की कह रहे हैं, तो वैसे मैं बता देता हूँ सूर्य चंद्रमा का कैसा रहता है। कि जो सूर्य चंद्रमा रहते हैं, जब वो जिस समय चल रहे हैं तो उनकी एक गति होती है। जैसे सुई की कांटे होते हैं ना, तो सुई के कांटे में घंटे वाला कांटा हमेशा चल रहा होता है, लेकिन हमेशा चलते हुए भी रुका होता है।
सेकंड वाला कांटा भी हमेशा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रुका होता है। मिनट वाला कांटा भी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रुका होता है ना, थोड़ा थोड़ा खिसकता है ना, ये सब भी होता है। दूसरी चीज कि जो सूर्य चंद्रमा होते हैं उसमें जो परमाणु रहते हैं ना वो निकलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे फोन है, इस फोन में से मैं अभी हमने पुद्गल में पढ़ा था ना, स्कंद में कुछ परमाणु निकल जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। तो ये फोन भले ही यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसके परमाणु हर समय निकलते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। तो कुछ समय बाद 2 साल बाद ऐसा होगा कि जो पर फोन में लेके आया था ना वो वाला एक भी परमाणु इसमें नहीं बचा रहेगा, सारे परमाणु चले जाएंगे और नए परमाणु आ जाएंगे। तो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे पेड़ खड़ा हुआ है, लेकिन पेड़ तो साल भर 10 साल से खड़ा है, लेकिन उसकी पत्तियां हर बार नहीं आ जाती हैं। तो पेड़ चला या नहीं चला? अब आप बोलोगे पेड़ को तो आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है। नहीं, जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं तब उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बन जाता है। जब तक उसमें टंगे हुए हैं तब तक अधर्म द्रव्य, गिरने के बाद जब जमीन पे गिरे तब अधर्म द्रव्य निमित्त बन गया। तो हर चीज में ये प्रोसेस होती है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि हम उसे समझ नहीं पाते। तो हम धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे तो आपको समझ में वो आने लगेगा। ठीक है, जी चलिए, ये हो गया धर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य का मतलब हमने समझ ही लिया था। आकाश द्रव्य जो जीवादि सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता हो। देखो यहाँ पे अब आकाश द्रव्य का काम है रहने के लिए जगह देना। तो रहते तो सब द्रव्य हैं, क्योंकि जीव भी कहीं ना कहीं रहेगा, अजीब पुद्गल भी कहीं ना कहीं रहेगा, धर्म भी कहीं ना कहीं रहेगा, अधर्म भी कहीं ना कहीं रहेगा, और काल द्रव्य भी कहीं ना कहीं रहेगा। तो आकाश द्रव्य तो सभी द्रव्यों को हेल्प करता है, लेकिन धर्म और अधर्म सिर्फ और जीव और पुद्गल को हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम उस तरीके का है जो दो द्रव्यों में ही चलता है। उनका काम है चलाना और रोकना। चलाने और रोकने का काम सिर्फ दो द्रव्यों को ही आता है। और आकाश द्रव्य का काम है रोके रखना, जगह देना रहने के लिए। तो जगह देने का काम तो सभी को चाहिए, हर व्यक्ति को रहने के लिए जगह तो चाहिए, कोई भी द्रव्य हो। तो आकाश द्रव्य सबको हेल्प करता है। देखिए आकाश द्रव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। आकाश द्रव्य संख्या में एक होने पर भी पूरे लोक में है। ठीक है, इसमें भी जीवाधिक, जहां जीवाधिक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा दिया था मैंने एक बार, वरना आगे आपको समझ में आएगा, ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो। सभी द्रव्य आकाश के आधार पर रहते हैं तथा आकाश स्वयं के आधार पर रहता है। कि आकाश सब द्रव्यों को हेल्प करता है, तो आकाश को रहने में कौन हेल्प करता है? कि आकाश खुद ही हेल्प करता है अपने को रहने के लिए। कि बाकी के द्रव्यों को तो आकाश ने रोक लिया, तो आकाश को कौन रोके है? तो आकाश को कोई नहीं रोकता है, आकाश खुद ही अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसमें योग्यता है, वो दूसरों को भी रोकता है और खुद को भी रोकता है। सभी द्रव्यों में मात्र आकाश द्रव्य ही लोक के साथ अलोक में भी पाया जाता है। जो आकाश द्रव्य है वो बहुत बड़ा है, तो जो बाकी के द्रव्य है वो तो सिर्फ लोक में ही पाए जाते हैं। जो 5 द्रव्य है ना बाकी के, वो सिर्फ लोक में पाए जाते हैं, लेकिन आकाश द्रव्य अलोक में भी पाया जाता है लोक के सिवाय, तो उधर भी होता है। ठीक है, 5th नंबर पर है कि जीवादिक अन्य द्रव्यों में रहने और ना रहने की अपेक्षा लोकाकाश और अलोकाकाश इसके दो भेद हो जाते हैं। धर्म द्रव्य के दो आकाश द्रव्य है ना, वो 2 प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जहां जीवादिक 6 द्रव्य रहते हैं, और अलोकाकाश मतलब जहां जीवादिक 6 द्रव्य नहीं रहते। तो जो लोक है ना, लोक में हमने जो पढ़ा था उसमें 6 द्रव्य रहते हैं। तो लोक में जितना आकाश है उसको बोलते हैं लोकाकाश, और लोक के बाहर के आकाश को बोल देते हैं अलोकाकाश। जैसे जमीन तो सारी एक है, लेकिन जो भारत के नक्शे के अंदर आती है उसको बोलते हैं भारत की मिट्टी, और उसके बाहर की को पाकिस्तान की मिट्टी, जापान की मिट्टी, इधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, सबके नाम अलग है। मिट्टी तो सेम ही है ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ की मिट्टी अलग काम करती हो, आग लगाने का काम करती हो, यहाँ की मिट्टी बुझाने का काम करती हो। मिट्टी सेम है, लेकिन हमने बांट लिया कि एक भारत का नक्शा डिसाइड कर लिया, इस नक्शे के अंदर अंदर की जमीन भारत की जमीन कहलाएगी, इसके बाहर की जमीन दूसरी जमीन कहलाएगी। ऐसे ही इस एरिया में जो लोक का नक्शा दिखाया था ना, लोग से समझते हैं ना आप लोग, लोग यानी वो हाथ पे खड़े होकर पैर चढ़ा के खड़ा हुआ जो नक्शा है, उसके अंदर का आकाश लोकाकाश कहलाता है, और उसके बाहर का आकाश अलोकाकाश कहता है। इसलिए उसको बोलते हैं लोक आकाश, लोकाकाश, लोक के आकाश, लोक के अंदर का आकाश, और अलोकाकाश, लोक के यानी बाहर का, तो लोक के बाहर का आकाश हो गया। तो इसके 2 भेद हो गए, है ना। जहां आकाश द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य नहीं पाए जाते उसे अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब काल द्रव्य के बारे में और देख लेते हैं 5 मिनट में। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जीवादि सभी द्रव्यों के परिणमन परिवर्तन में जो निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य का काम है परिणमन कराना,
हर चीज परिणमन करती है, हम भी परिणमन करते हैं, फोन भी, चश्मा भी, हर चीज परिणमन करती है, हर चीज बड़ी होती है, कोई चीज छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई बूढ़ी हो जाती है, कोई जवान हो जाते हैं। तो ये जो परिणमन करा रहा है ये काल द्रव्य कराता है। काल द्रव्य हर चीज को, किन किन को, सभी द्रव्यों को परिणमन कराता है, क्योंकि परिणमन भी सारे द्रव्य करते हैं। स्थान रहने के लिए भी सभी द्रव्य, लेकिन गमन और रुकने का काम सिर्फ दो द्रव्य करते हैं, परिणमन का काम सब द्रव्य करते हैं। तो परिणमन क्या करते हैं कि एक ही जगह रह के परिणमन करते हैं। परिणमन करने के लिए कहीं जाना थोड़ी ना जरूरी है, मैं यहीं बैठा हूं और यहीं मेरा परिणमन हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को या रस्सी से बांध दें 10 साल तक, तो बूढ़ा होगा या नहीं होगा? कि हो जाएगा, कि वो कहीं जा तो है नहीं रहा, नहीं, वहां पर रह के भी परिणमन तो हो ही सकता है। बाल हिलते थोड़ी ना, यहीं लगे रहते हैं, फिर भी सफेद आने लगते हैं, अपने आप सफेद हो जाते हैं। तो वहां पे रह रहे के भी चीज में परिणमन होता है। जैसे पेड़ है, तो पेड़ में फल आता है, उसी जगह लगा रहता है, बड़ा बड़ा होके पक भी जाता है, तो एक ही जगह लगे लगे वो परिणमन कर रहा है। तो जो काल द्रव्य का काम है वो परिणमन कराना है, हर चीज को बदलता रहता है। वो धीरे 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 कच्चे से पक्का करता है, पक्के से और पक्का करता है, पक्के से फिर गला देता है, फिर सड़ा देता है, फिर खत्म कर देता है। तो ये काल द्रव्य का काम है, परिणमन कराना। ठीक है, चलिए काल द्रव्य की विशेषताएं और देख लेते हैं। काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात लोक से यह भी संपूर्ण लोक में पाया जाता है। ये भी पूरे लोक में पाया जाता है, लोक में, अलोक में नहीं। अलोक में सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य और काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य सिर्फ लोक में पाए जाते हैं। और आकाश द्रव्य लोक और अलोक दोनों में पाया जाता है। लोक में जितना आकाश पाया जाता है उसे बोलते हैं लोकाकाश, और अलोक में जो आकाश पाया जाता है उसे बोलते हैं अलोकाकाश। ठीक है, काल को सामान्य लोक व्यवहार में समय भी कहते हैं, इसका एक नाम समय भी है। समय बदलता है ना, तो काल द्रव्य वही समय ही है। ठीक है, काल द्रव्य जबरन किसी को परिणमन नहीं कराता, अपितु स्वयं परिणमन होने वाले जीवादि द्रव्यों के परिणमन में वह निमित्त होता है। वो भी जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता है। परिणमन में जैसे टायर का काम क्या है? परिणमन कराना। वो गोल गोल घूमते हैं ना, तो समय का पहिया भी बोलते हैं ना, सब पहिया, समय जैसे चलता है ऐसे ऐसे काल भी टायर। लेकिन टायर जबरदस्ती गाड़ी को घसीट के नहीं ले जाता। जब गाड़ी चलना चाहे तब उस टायर को, उसको क्या करता है, गमन करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो समय का काम भी, यदि मैं परिणमन करने की योग्यता है तो मैं परिणमन करूंगा, और मेरी परिणमन करने की योग्यता नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन सभी जीवों में हमेशा परिणमन करने की योग्यता होती है। कोई जीव ऐसा होता ही नहीं है जिसमें परिणमन की योग्यता ना हो, इसलिए हम सब द्रव्य परिणमन करते हैं। लेकिन सबकी योग्यता अलग अलग है। जैसे अभी क्लास ही चल रही है, तो सबकी ग्रहण करने की योग्यता अलग है, सबके बड़े होने की योग्यता अलग है। कोई 50 साल में बूढ़ा लगने लगता है, कोई 80 साल में लगता है, कोई 40 साल में भी लगने लगता है। तो उसके शरीर के परिणमन की योग्यता अलग होती है। तो परिणमन कराना तो काल द्रव्य का काम है, पर कैसा परिणमन कराना है ये उसका काम नहीं है। उसका काम है सिर्फ परिणमन कराना, और सबका अलग अलग परिणमन होता है। कोई जल्द ज्यादा लंबा हो जाता है, तो काल द्रव्य ने परिणमन तो कराया, लेकिन उसको लंबा काल द्रव्य ने नहीं किया है, उसको ठिकना काल द्रव्य ने नहीं किया। काल द्रव्य परिणमन कराना। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से काल द्रव्य हो गया। अब इन द्रव्यों को जानने से क्या लाभ है? द्रव्यों को समझने से हमने पहले लाभ पढ़ा था। सबसे पहला लाभ है प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। इसका मतलब सभी द्रव्यों में अनंत गुण है। हमें जब ये पता चल गया ममता जी में भी अनंत गुण है, प्रणीता जी में भी है, निवृत्ति में भी है, निधि में भी, निधि जी में भी है, तो हम सब में जब अनंत अनंत गुण है तो फिर हम छोटे बड़े नहीं महसूस करेंगे अपने आप को। हम सभी समान है, कोई कैसा भी हो, हम सब गुणों की अपेक्षा तो कैसे हैं, समान है। तो ये भाव हमारा चला गया। सभी द्रव्यों में समान गुण होने से कोई द्रव्य बड़ा छोटा नहीं होता, तो वो भावना मिट जाती है। द्रव्य के स्वरूप सत होने से कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे परेशान ना कर दे, क्योंकि मैं तो सत हूं, हमेशा रहूंगा, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, उसे अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की सहायता नहीं चाहिए होती है। सहायता नहीं चाहिए होती मतलब कोई द्रव्य जबरदस्ती उसको हेल्प करे ऐसा नहीं है, और उसको ढूंढना पड़े ऐसा नहीं है। जब उसको गमन करना होता है तो धर्म द्रव्य अपने आप निमित्त बन जाता है, जब रुकना होता है तो अधर्म द्रव्य अपने आप। उसको ऐसा नहीं करना चलता मुझे कल गमन करना है तो आज धर्म द्रव्य को बोल दूं कि कल गमन करना है, फिर मुझे उधर जाके रुकना है तो अधर्म द्रव्य को ढूंढूं कि भाई रोक ले वरना कोई रोक ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसको जब किसी के अधीन नहीं है, वो स्वाधीन है, वो अपना काम करेगा और बाकी के द्रव्य उसमें हेल्प करते जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो ये इसको हमें समझने से ये सारे लाभ इसको होते हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है अभी? लोक आलोक के बारे में आप फिर से बता पाएंगे कि लोक क्या होता है?
हाँ देखिए, लोक का चित्र आप जानते हैं, जब हमने लोक का चित्र देखा था, लोक चित्र आप देखा है आपने? लोक का चित्र देखा है आपने? नहीं। हाँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आया है। तो एक मैं आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको पहले लोक का चित्र भेजूंगा फिर कराऊंगा, क्योंकि वो आपको चित्र आपको ख्याल में नहीं है ना लोक क्या होता है, इसलिए आपको पता नहीं चला। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किसी को? चलिए हम क्लास एंड करें, मेरी दूसरी क्लास है इसके बाद, है ना? कोई किसी को कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कल हम इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए एक साथ बोलिए जय जी। हेलो।